बच्चों, लर्न विद कल्पना में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स पढ़ेंगे। होप कि आपको लास्ट वीडियो में जो भी हमने सारा समझाया था आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर सारे वीडियो हमारे समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम चैप्टर 5 फ्रैक्शन पढ़ेंगे, 6 क्लास की मैथ्स। फ्रैक्शन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता है होल नंबर। मान लीजिए कि कोई भी एक ही पार्ट है, मान लीजिए कोई ट्रेंगल तो ये पूरा होल जो ट्रेंगल है वो एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि जैसे हमने इसके ये पार्ट्स कर दिए, ठीक, ये पार्ट्स कर दिए तो ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 के 4 पूरा जो होल क्या है, ये फ्रैक्शन है। ये उसका जो पूरा होल पार्ट है वो फ्रैक्शन है। मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कि ये दो शेडेड है, ये दो शेडेड है, तो आपके इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लीजिए दो पार्ट इसके शेडेड हुए तो ये 1 2 पार्ट शेडेड हुए और ये 4 टोटल में जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट आते हैं उसके, कि मान लीजिए 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट है और 2 उसके शेडेड। ये हमने ये ऊपर 2 लिखा है, 2/4, ठीक है, 2/4। ये 2 है, ये 2 है न्यूमरेटर। जो इसका जो ऊपर का पार्ट है वो न्यूमरेटर कहलाता है, जो नीचे का है वो इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। हो क्या आपको समझ में आएगा? ये हमने बताया कि एग्जांपल से बताया कि जो उसका ये 2/4 लिखा है, ये 2 इसका न्यूमरेटर है और इसका 4 जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने आगे पार्ट। जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन तो हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे फर्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट ये जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो फर्स्ट है हमारा वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और जो सेकंड है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो ऊपर का पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो सेकंड नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होता है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, 1/2 जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3/4 न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा होता है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 5/8 ये जो है वो हमारे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल से समझते हैं, 2/1 4/3 जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/2 जो है वो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/5। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल हम इसको बना सकते हैं जो इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें एक होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दिया है 5 = 2/3। ये जो हमारा दिया हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है। होल नंबर के साथ जब प्रॉपर फ्रैक्शन शो होता है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6/3
3/7, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें एक इसका जो एक ये होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 = 4/8, 4/6, सॉरी 9 = 4/9। ये क्या है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें कि एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था, उसके मिक्स्ड से जो बनता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है 1/2, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम उसके इक्विवेलेंट करते जाते हैं नेक्स्ट, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है 1/2। इसके इक्विवेलेंट क्या है 2/4। जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा। 3/6, ये भी 1/2 ही आएगा। हाँ, और ये होगा हमारा 4/8। ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये होगा हमारा 5/10, 6/12। कैसे, जैसे हमने लिया 1/2, ये सब इसका लोवेस्ट फॉर्म है। मान लीजिए 2/4, तो जब 2 को हम इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम होगा, ये 2, तो इसका भी आंसर 1/2 ही आया। इसीलिए ये 1/2 ये इक्विवेलेंट है। मान लीजिए 3/6, जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आया हमारा। अब ये देखिए, ये एक और लेते हैं 4/8, जब हम इसे 4 से डिवाइड करें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी हमारा 1/2। ये सारे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन दिए होते हैं और जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, वो लाइक फ्रैक्शन होता है। जैसे कि हम अभी सॉल्व करेंगे 3/7, 4/7, 2/7, 5/7, 1/7, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने समझे जिसमें डिनोमिनेटर इज सेम बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट। ये है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन ये हमने सो किया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ऑल फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर इज सेम एंड बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें सबके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज अलग होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसका एग्जांपल है हमारा 7/8, 7/17 एंड 12/18। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें इसको और एक ये चेंज कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये क्या हमारा है, जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस दोनों डिफरेंट है बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर के इसमें दिया हुआ है, लेकिन बट इसमें जो हमें फ्रैक्शन दिए होंगे 2 3 4 फ्रैक्शन हमें साथ में दिए होंगे और उससे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये है अनलाइक फ्रैक्शन। होप कि हमने सारे टाइप्स ऑफ कवर किए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के जो हमने कवर किए सारे समझा दिए आपको। एक पूरे फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए जो हमने अभी आज हमने इस वीडियो में सारा कवर किया, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको 2 और 3 टाइम्स देखें। जब आपको ये समझ में आएगा कि पूरा क्या होता है, उसके बाद ही हमें पूरा फ्रैक्शन का चैप्टर समझ में आएगा। और हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे वीडियो में हम कवर करेंगे एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। होप कि आपको पूरा समझ में आएगा कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम कैसे किसी फ्रैक्शन को समझेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।